मित्र ने बहुत लंबा प्रश्न पूछा है। उस प्रश्न में कई प्रश्न हैं जिनको हम एक सीरीज में बात करेंगे। पहले मैं पूरा प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि नमस्ते, मेरा नाम रोहित तिवारी है और मैं 21 साल का हूं। आपको बहुत दिन से सुन रहा हूं। मेरे भीतर जिज्ञासा है। बचपन से स्पिरिचुअलिटी में आग्रही हूं। मैं ब्राह्मण परिवार का हूं, लेकिन कर्मकांड में कोई रुचि नहीं, सिर्फ ज्ञान की तलाश है। मैंने उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ के लगातार मेरे भीतर प्रश्न आते रहते हैं और आपकी वीडियो देखकर बुद्ध की शिक्षा को भी मैं जान पा रहा हूं। तो मेरा प्रश्न या जिज्ञासा है कि मैंने जाना कि सत्य मौन में प्रकट होता है। सत्य को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तो महापुरुषों ने जिस सत्य को कहा, क्या वह सत्य नहीं है? क्योंकि यह तो शब्दों में कहा गया है और सत्य को तो शब्दों में प्रकट किया नहीं जा सकता। तो उन बुद्धों ने सत्य को शब्दों में कैसे कहा? मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि वास्तविक ध्यान क्या है। मैंने ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वास्तविक ध्यान क्या है। क्या मन का मिट जाना ही ध्यान है या ध्यान कोई क्रिया है? मुझे बताएं प्लीज। तीसरी जिज्ञासा मेरी यह है कि बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, लेकिन उपनिषद में मैंने पढ़ा था कि यह संसार मेरा एक विचार मात्र है, जिसे हम जागृत अवस्था में सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। यह संसार मेरे ही अज्ञानता के कारण है। तो क्या इस संसार के दुख भी मेरे एक विचार नहीं है? अगर संसार एक कल्पना मात्र है, तो दुख भी तो एक कल्पना हुआ ना? क्या दुख का एग्जिस्टेंस मेरी एक अज्ञानता मात्र है? अगर संसार मेरा एक विचार मात्र है, तो दुख भी तो मेरा एक विचार हुआ। तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि दुख है? कैसे दुख होता है? कौन दुखों से मुक्त होना चाहता है? क्या शरीर दुखों से मुक्त होना चाहता है? क्या सुखों का साक्षी हो जाना दुखों से मुक्त हो जाना है? अगर सत्य अभी और यही है, तो खोज क्यों चल रही है? बंधन क्या है? मैं बंधन में हूं? क्या यही भावना बंधन है? क्या मैं वास्तव में मुक्त हूं? तो मुक्ति की तलाश कौन करता है? क्या वास्तविक मुक्त कौन है? वास्तविक मुक्त क्या जिसने सभी बंधन तोड़ दिए वही है, या जो इस विचार से मुक्त हो गया कि मैं बंधन में हूं? अगर मेरी यह जिज्ञासा निरर्थक लगे तो आप मुझे कमेंट में ही बता दें, और अगर सार्थक लगे तो इस पर वीडियो बनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए प्लीज। मैं परेशान हूं, यह मेरा आपसे निवेदन है। लंबा प्रश्न है इनका, लेकिन प्रश्न बहुत रेलिवेंट से हैं। सभी प्रश्न एक जिज्ञासु के प्रश्न हैं, और जो भी व्यक्ति ग्रंथों का अध्ययन करेगा, किसी भी धर्म ग्रंथ का, किसी भी मजहब का, उस व्यक्ति के अंदर यह प्रश्न उठने स्वाभाविक है। जो भी खोज में है आध्यात्म की, उसके अंदर यह प्रश्न उठने स्वाभाविक है। और यह आध्यात्म के खोजी हैं। जैसे इन्होंने कहा भी है कि मैं बहुत बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में
आग्रही हूँ। ब्राह्मण परिवार का हूँ, लेकिन कर्मकांड की मैं कोई मेरी रुचि नहीं, सिर्फ ज्ञान की तलाश है। आध्यात्म की तरफ जो बढ़ रहा है, आध्यात्म की तलाश, स्पिरिचुअलिटी की तलाश में जो है, उस व्यक्ति को कर्मकांड में कोई रुचि नहीं होती। वो कर्मकांड से बाहर निकलता है और यह जानना चाहता है कि कर्मकांड से ऊपर उठकर कैसे अपने को समझा जाए, कैसे सत्य को समझा जाए। और इन्होंने उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ा है, तो प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं, क्योंकि उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों में सब आध्यात्म का सार आ ही जाता है। अपनी तरफ देखने की क्षमता जागृत हो ही जाती है। अपने अपने अंदर खोज का एक प्रवाह चलने लगता है कि अब खोज करनी होगी। आप जानते होंगे, अभी हम क्योंकि बुद्ध की बात कर रहे हैं इस चैनल में, तो बुद्ध बचपन में जब उनकी शिक्षा शुरू हुई, तो आध्यात्मिक शिक्षा के तौर पर बुद्ध ने भी सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने उपनिषद नहीं पढ़े, या बुद्ध ने वेद नहीं पढ़े, या बुद्ध ने कोई और ग्रंथ नहीं पढ़े। बुद्ध ने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और बुद्ध ने इस बात की घोषणा भी की बाद में कि मैं कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं यह इससे पहले के बुद्धों ने कहा हुआ है। मैं वही दोहरा रहा हूं जो पहले आए हुए बुद्धों ने कहा है। इसलिए बुद्ध जो भी कह रहे हैं वह उनका अपना अनुभव है, अपने अनुभव से कह रहे हैं कि जो उन्होंने अब तक अध्ययन किया था और जो अब तक आए हुए बुद्धों ने उपदेश दिए थे, वह सभी उनके अनुभव में आ गए हैं और अनुभव से वो कह रहे हैं कि वह जो कह रहे हैं वह सत्य है। क्योंकि इस प्रश्न में कई प्रश्न हैं, इसलिए आज हम सभी प्रश्नों पर विचार नहीं कर पाएंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतने लंबे वीडियो को सुनना बहुत मुश्किल और बहुत ही थकाऊ और बहुत ही उबाऊ हो जाएगा। तो इसलिए आज हम इसका एक पार्ट लेंगे और इसमें कई प्रश्न हैं, इसलिए इसको पूरी एक सीरीज में बनाया जाएगा ताकि सभी प्रश्नों को हम रख सकें, उनके उत्तर दे सकें। तो जो इन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं आपकी वीडियो देखकर बुद्ध की शिक्षा को भी जान पा रहा हूँ। बुद्ध की शिक्षा उपनिषद, गीता और वेदों से अलग नहीं है। वेदों में, उपनिषद में और गीता में जो कहा गया है, बुद्धों ने भी वही कहा। भाषा अलग हो गई हो, क्योंकि वेद तो बहुत पुराने हैं, उपनिषद बहुत पुराने हैं। भगवद गीता जब कृष्ण आए लगभग 6000 साल हो चुके हैं, बुद्ध को आए हुए तो 2800 साल हुए हैं। तो इसलिए यह पहले के ग्रंथ हैं, लेकिन उनमें जिस सत्य को कहा गया है
जिस सत्य को समझाने की कोशिश की गई है। बुद्ध जब आए तो भाषा कुछ और थी, समाज कुछ और था। उससे पहले के जो बुद्ध आए तब भाषा कुछ और थी, समाज कुछ और था, रूढ़िवादिता कुछ और थी, पूजा करने का तरीका कुछ और था। पूजा करने का तरीका बदलता रहा है, सामाजिक व्यवस्था बदलती रही है। हमें थोड़ा सा गहरे में विचार करना होगा, बजाय इसके कि यह कहना कि नहीं 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 बुद्ध ने वेदों को नकार दिया, नहीं 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 गीता की बात कर दी, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। कभी कोई कमेंट करता था, तुमने जब कृष्ण की बात करी या गीता की बात करी, तुमने मेरे दिल में खराब कर दिया, मेरे को धक्का लग गया, मूड खराब हो गया। इस तरह से नहीं, इस तरह से हम अगर खोज में निकलेंगे तो फिर हम खोज नहीं कर पाएंगे। खोज के लिए तो हमें सार लेकर चलना होगा, हमें सभी बुद्धों की शिक्षा को समझना होगा, उनके बताने के तरीके को समझना होगा। कही बात एक ही गई है, सत्य ही कहा गया है और सत्य को कहने के तरीके अलग अलग हैं। भाषा अलग अलग हो गई, समाज अलग अलग हो गया, क्योंकि वक्त अलग अलग है। इसलिए अगर हमने यह सोचा कि नहीं नहीं हमें क्या लेना वेदों से, क्या लेना उपनिषद से, क्या लेना भगवत गीता से, क्या लेना महावीर से, क्या लेना और बाकी बुद्धों से, क्राइस्ट से, कृष्ण से, तो फिर हम आध्यात्म में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अगर हमारे अंदर यह भावना पैदा हो गई है, नहीं नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, बाकियों से हमें क्या लेना देना, नहीं नहीं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, बाकियों से ज़्यादा अच्छा है, बाकियों ने तो यह कह दिया था। अगर जरा सा भी इस तरह का द्वंद्व अंदर आ गया तो समझ लेना कि अभी द्वैत बहुत गहरा है। अभी समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे अंदर बहुत लंबा सेक्ट है, बहुत लंबा बाइफरकेशन है, और यह बाइफरकेशन हमें परेशान कर देगा, हमें यह फिर भेद मिला देगा। फिर हमें यह एक को अच्छा और एक को बुरा कहेगा, फिर यह एक को ज़्यादा अच्छा और दूसरे को कम अच्छा कहेगा, फिर यह एक मार्ग को ज़्यादा अच्छा और दूसरे मार्ग को कम अच्छा कहेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान है वह ज्ञान सिर्फ एक है, जो सत्य है वो सिर्फ एक है। उसको अलग अलग तरह से समझाने के लिए शब्दों में व्यक्त किया गया, लेकिन वो दो नहीं है। तो यह नहीं कभी समझना चाहिए कि बुद्ध जो कह रहे हैं वह बात अलग है और जो हमने और ग्रंथों में पढ़ा है और बुद्धों ने कहा है वो कुछ और है। बुद्ध ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, यह कहकर कि मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो इससे पहले के बुद्धों ने कहा है। तो एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है। अब जो इन्होंने प्रश्न किया है कि मेरे अंदर प्रश्न आते हैं, आपकी वीडियो देखकर मैं बुद्ध की शिक्षा को भी जान पा रहा हूँ, और प्रश्न और जिज्ञासा इनकी यह है कि सत्य मौन में प्रकट होता है, यह मैंने जाना है। इन्होंने कहा है सत्य को शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, तो महापुरुषों ने जिस सत्य को कहा क्या वह सत्य नहीं है? क्योंकि यह तो शब्दों में कहा गया है और सत्य को तो शब्दों में प्रकट किया नहीं जा सकता, तो उन बुद्धों ने सत्य को शब्दों में कैसे कहा? आज हम सिर्फ इस प्रश्न पर ही विचार करेंगे। कई प्रश्न हैं इसमें, एक लंबी सीरीज बनेगी। तो पहली बात इन्होंने कही कि मेरा एक प्रश्न या मेरी जिज्ञासा है कि मैंने जाना कि सत्य मौन में प्रकट होता है। मैंने जाना नहीं लिखना चाहिए था, मेरी समझ से मैंने सुना है या मैंने पढ़ा है यह कहना चाहिए। अगर मैंने जाना है कि सत्य मौन में प्रकट होता है तो फिर सारे प्रश्न गिर जाते हैं। जितना इन्होंने टेक्स्ट लिखा है यह सब गिर जाता है जब यह लिखा जाता है कि मैंने जाना कि सत्य मौन में प्रकट होता है। नहीं, मैंने पढ़ा, मैंने सुना कि सत्य मौन में प्रकट होता है। इन्होंने कभी इसी वीडियो में सुना होगा या किसी और कहीं पढ़ा होगा
कि सत्य मौन में प्रकट होता है। सत्य को शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जो सत्य है वहाँ किसी भी प्रकार का शब्द फिट नहीं बैठता। क्यों नहीं फिट बैठता, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, और भी ग्रंथ पढ़े होंगे, तो यह इस बात को समझ पाएंगे कि ग्रंथों में कहा गया कि ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म को अगर समझना है, ब्रह्म को अगर देखना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही उस जैसा तेज हमें इस संसार में दिखाई देता है, वो है सूर्य। इसलिए हमने सूर्य को ब्रह्म की उपमा दी। यह उन महापुरुषों का, उन बुद्धों का समझाने का तरीका था कि अगर आपने सत्य को देखना है, सत्य को अगर शब्दों में कहीं कहा जा सकता है, तो उसकी उपमा, क्योंकि संसार में कुछ भी उस जैसा नहीं है, लेकिन अगर उस जैसे को व्यक्त करना है तो हम कहते हैं कि सूर्य के तेज में हम उस सत्य को महसूस कर सकते हैं। अब सूर्य का तेज, क्योंकि हम देख सकते हैं सूर्य के तेज को, क्योंकि हम रोज सूर्य को उगते हुए देखते हैं, सूर्य की रोशनी से हम जिंदा हैं। तो उन ज्ञानियों ने कहा कि अगर तुम उस सत्य के तेज को जानना चाहते हो, उसको महसूस करना चाहते हो, तो इस संसार में तुम्हें सूर्य के तेज की तरह समझ लो। अब हुआ क्या, अब हमने सूर्य की पूजा करनी शुरू कर दी। अब हमने सूर्य को ही ब्रह्म समझ लिया। अब हमने यह मान लिया कि अच्छा, तो ऐसा जो तेज है, ऐसी जो रोशनी होती होगी, वही सत्य होता होगा। अब ये रोशनी तो हमें दिखाई दे रही है। अब हमने मान लिया, अंदर अंदर एक विचार उठा, अच्छा यह ब्रह्म है, तो ठीक है, ब्रह्म की पूजा शुरू कर देते। अब हमने ब्रह्म की पूजा शुरू कर दी। बाहर से कह रहा हूं मैं, ये बाहर से अब हमने ब्रह्म की पूजा शुरू कर दी कि ब्रह्म यानी सत्य, अगर ब्रह्म को सत्य कहें तो उसका तेज इस सूर्य की तरह होगा। तो फिर अब हमने पूजा शुरू कर दी। तो क्या हम सत्य को समझ गए? सत्य तो मौन में प्रकट होता है ना, शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ज्ञानियों को, बुद्धों को हमें समझाने के लिए शब्द लाना पड़ा कि अगर उस सत्य के तेज को देखना है कहीं इस दुनिया में, तो सूर्य के समान उसका तेज है। तो अब हमने सूर्य की पूजा शुरू कर दी, तो क्या हमें सत्य प्रकट हो गया? हमने यह मान लिया कि सत्य सूर्य के तेज की तरह है, तो क्या हमें सत्य मिल गया? यह प्रश्न अपने से पूछने चाहिए। मेरे कहने से अंदर चोट भी लग सकती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति पूजा करता है। सूर्य की पूजा तो की ही जाती है, और क्यों की जाती है हम इस पर भी अभी बात करेंगे। लेकिन एक प्रश्न तो यह उठा ना कि क्या मैंने सत्य को जान लिया? अगर शब्दों में यह कहा गया, अगर हमें दिखा भी दी गई, वह वस्तु भी दिखा दी गई, शब्द भी ला दिया गया कि उसका तेज ऐसा है सत्य का कि वह तेज सूर्य की तरह है। अब हमने सूर्य को भी देख लिया, सूर्य के तेज को भी देख लिया, तो क्या हमें सत्य मिल गया? तो बुद्धों ने इस तरह से समझाने की कोशिश की थी हमें, क्योंकि संसार में कुछ भी उस जैसा नहीं है। यह तो अनुभव में आएगा तभी, और अनुभव में कहाँ आएगा? बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि बाहर तो अनुभव कर ही लिया ना। बाहर तो हमने सूरज हम रोज देखते हैं,
बाहर हम उसके तेज को भी रोज देखते हैं। जब गर्मी होती है तो कितनी तपिश हो जाती है, हम जानते हैं। हम उसकी रोशनी को भी जानते हैं कि जैसे ही सुबह का वक्त होता है तो 4 साढ़े 4 बजे से अंधेरा छंटने लगता है, तो हमें पता लगने लगता है कि अब यह सूरज की रोशनी होगी। अभी सूरज निकला भी नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी हमें तब से पता चलने लगती है। तो क्या हमने सत्य को जान लिया? तो पहला प्रश्न जो इनका है, जो इनकी जिज्ञासा है कि महापुरुषों ने जिस सत्य को कहा, क्या वह सत्य नहीं है? नहीं, वह सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि सत्य तो जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक सत्य नहीं। क्या आपने सूरज को अनुभव कर लिया तो क्या आपको सत्य मिल गया? नहीं मिला। इसलिए जो बुद्धों ने कहा कि शब्दों में व्यक्त किया है सत्य को, वह सत्य नहीं है। बुद्धों ने तो उस सत्य को यहाँ जो भी बेहतर से बेहतर द बेस्ट उपमा हो सकती थी, जो द बेस्ट वस्तु हो सकती थी, उस वस्तु से उसको कंपैरिजन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ऐसा होगा। लेकिन वो बाहर नहीं होगा। इन बाहर की नंगी आंखों से जो भी हम देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, क्योंकि यह सत्य तो सब मिट जाने वाला है। या तो यह मिट जाएगा या हम मिट जाएंगे। तो इस अनित्यता में जब तक हम हैं तभी तक ही हम सत्य को अपने अंदर देखेंगे। हमारे मिट जाने के बाद सत्य नहीं दिखेगा। यह बात भी ठीक नहीं है कि हम नहीं होंगे, क्योंकि हम अनित्य हैं। जब हम मर जाएंगे तब हम सत्य को देखेंगे। नहीं नहीं, जब तक हम हैं इस शरीर में तभी हम सत्य को देखेंगे। इसीलिए तो बुद्धों ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। और बुद्ध ने भी कहा कि बड़ा सौभाग्यशाली है मनुष्य जन्म का मिलना। बात एक ही कही जा रही है, बुद्ध कहें या गोस्वामी जी तुलसी कहें। लेकिन हम, क्योंकि हमारी बुद्धि है, वो बुद्धि बीच में आ जाती है। वो कहती नहीं नहीं, बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा, यह तो उससे पहले तुलसी ने कहा था। अब ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति आध्यात्म की क्या खोज कर पाएगा? सोचो, नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति और एक बुद्ध और दूसरे बुद्ध में तुलना हो, जिस व्यक्ति के अंदर एक के सत्य को प्रकट करने के तरीके में और दूसरे के सत्य को प्रकट करने के तरीके में भेद दिखाई दे रहा हो, वह व्यक्ति क्या देख पाएगा? क्योंकि अभी उसने जाना नहीं है, लेकिन वो भेद करने लगा है। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब तक हम नहीं जाने तब तक हमें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम जानते ही नहीं। जब हम जानेंगे तब हम भेद कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने कहा कि उस समय का समाज अलग था। जब क्राइस्ट आए हैं तब समाज अलग है, तब लोग अलग हैं, तब सामाजिक व्यवस्था अलग है। उसने उनके सोचने और समझने का तरीका अलग है। उनकी पूजा पद्धति, रूढ़िवादिता, कर्मकांड अलग हैं। और जब कबीर आए हैं तब रूढ़िवादिता अलग है, कर्मकांड अलग है, सामाजिक व्यवस्था अलग है। बुद्धि का कितना विकास हो चुका है। जब कृष्ण आए हैं तब अलग है। और उससे पहले जब वेद उन ज्ञानियों ने उचारे हैं, उनको व्यक्त किया है, उस समय मनुष्य अलग है, मनुष्य की विचारधारा अलग है, समाज अलग है। तो यह अलग अलग व्यवस्था में जब बुद्ध प्रकट होते हैं तो वहाँ की जो भी वहाँ उस समय रूढ़िवादिता और उस समय जिस तरह से प्रपंच चल रहा होता है, जिस तरह से वहाँ मनुष्य फंसा हुआ होता है, उस फंसे हुए मनुष्य को बाहर निकालने के लिए वो चोट मारते हैं। कबीर ने तभी तो इतनी चोट मारी। अगर हम कबीर को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि कबीर ने बनारस में रहकर किस तरह से रूढ़िवाद का खंडन किया है। तो इस तरह की
इसी तरह अलग अलग बुद्धों ने जब भी वो आए हैं तब समाज की विकृत अवस्था को उन्होंने उखाड़ा है, समाज की विकृत अवस्था से मनुष्य को बाहर निकाला है, उसकी विचारधारा को बदलने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध ब्राह्मण विरोधी हैं। अगर वो ब्राह्मणों से यह कह रहे हैं कि तुम कौन से कर्मकांड में फंसे हो, कहाँ आत्मा है, कहाँ मन है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। बुद्ध तो यहाँ, बुद्ध जब मैं कह रहा हूँ तो बुद्धों की बात है। सभी बुद्धों ने जब भी इस दुनिया में अपना अपना धम्म का प्रचार किया है तो धम्म का प्रचार अपने को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं किया, अपनी मैं को आगे रखने के लिए नहीं किया। वो तो मैं से मुक्त हैं, अहम से मुक्त हैं, अहंकार से मुक्त हैं। वो जब प्रचार कर रहे हैं, यानी जब वो इस बात को फैला रहे हैं, सत्य का आग्रह कर रहे हैं, सत्य को बता रहे हैं, तो जो भी कर्मकांड है, जो भी रूढ़िवादिता है, जो भी समाज का रहन सहन है, जो भी एक ढर्रा बन चुका है, उस पर चोट पड़ती है। इसलिए थोड़ी बिलबिलाहट, थोड़ी छटपटाहट, थोड़ा विरोध, इसलिए बात समझ में नहीं आती। इसलिए कुछ ही लोगों को बात समझ में आती है और वह जिसके भी समझ में आई। इसीलिए तो बुद्ध सबसे पहले ही कहते हैं कि यह बात बड़ी ही अचरज है, यह बात बड़ी ही निराली है, यह बहुत ही रहस्यमयी सत्य है जो मुझे प्रकट हुआ है और इसको कौन जानेगा, क्योंकि यहाँ तो मनुष्य वासना में ग्रसित है। यहाँ तो वो अपनी तृष्णा और वासना में इस तरह से डूबा हुआ है कि उसको इस सत्य के बारे में बताया कैसे जाए। तब बात आती है कि जिसके अंदर थोड़ी सी चिंगारी की ज़रूरत है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा हो पाएगी, जो सुन पाएगा। जैसे इन मित्र ने प्रश्न लिखा है कि मैं आपका वीडियो देखकर भी बुद्ध की शिक्षा को भी जान पा रहा हूँ। यह इनकी पॉजिटिविटी है, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं कहा जैसे बहुत लोग कमेंट में कहते हैं कि बुद्ध क्या, यह तो एक समाज में इस तरह से फैलाई गई बात है, यह तो वेदों का विरोध करते हैं, यह तो उपनिषद का विरोध करते हैं, यह तो और धर्म ग्रंथों का विरोध करते हैं, यह तो ईश्वर का विरोध करते हैं, यह तो आत्मा का विरोध करते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं कहा कुछ, क्योंकि इनके अंदर जिज्ञासा है। जिसके भी अंदर जिज्ञासा होगी वह कुछ भी निर्णय नहीं देता सीधे सीधे, जब तक वो जानता नहीं है। और जैसे ही वो जानेगा तब वो निर्णय देना बंद कर देगा, तब उसे पता चलेगा कि सत्य क्या है। फिर जब सत्य प्रकट हो जाता है तो फिर निर्णय देना बंद हो जाता है, क्योंकि पता ही चलता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है और क्या कहना है और क्या नहीं कहना। तो जो इन्होंने बात पूछी है कि जब सत्य मौन में प्रकट होता है तो शब्दों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता था, तो महापुरुषों ने जिस सत्य को कहा, क्या वो सत्य नहीं है? नहीं, वह सत्य नहीं। महापुरुषों ने कहने की कोशिश की, महापुरुषों ने हमें हिंट दिया, महापुरुषों ने जो कहा अगर वो सत्य है तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। क्या हम समझ गए? सूर्य को देखकर हम समझ गए तेज को? क्या वो तेज हमने महसूस किया अपने अंदर? नहीं किया। तो इसलिए महापुरुषों ने जो कहा वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो शब्दों में आया और शब्दों में आते ही वो शब्द असत्य हो गया, इसलिए असत्य हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि जो कहा गया है वो सत्य नहीं है, वो सत्य है, लेकिन क्योंकि अभी वो हमारा अनुभव नहीं, इसलिए वो हमारे लिए असत्य है। जब वो हमारे अनुभव में आ जाएगा तब वो सत्य हो जाएगा। तब तुम भी यह कह सकोगे कि हाँ, जो बात कही गई है, जो यह कहा गया है कि ब्रह्म में सूर्य का जो तेज है वह सत्य में अपने अंदर महसूस होता है, तब हम भी यही कहेंगे कि हाँ, अगर दुनिया में उस सत्य के तेज को, उस रोशनी को अगर कहीं व्यक्त करना हो तो सूर्य ही एक ऐसी महिमा हो सकती है, एक ऐसी उपमा हो सकती है
जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा है सत्य, तो उस सत्य को हम कह सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो कहा गया वो सत्य, जो बुद्धों ने कहा वो तो सत्य कहा, लेकिन हमारे शब्द, हम उन शब्दों को समझ नहीं पाते क्योंकि वो हमारा अनुभव नहीं, इसलिए वो असत्य हो गया। और जब वो हमारे अनुभव में आ जाएगा तब वो हमारे लिए सत्य भी है, इसलिए यह कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा। इसलिए यह बात कि महापुरुषों ने जिस सत्य को कहा है क्या वो सत्य नहीं है? नहीं नहीं, वो सत्य भी है, लेकिन अभी जो हम, क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं है, इसलिए हम उसमें विरोधाभास ढूंढ लेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो कहा जाता है, बुद्धों ने जो भी कहने की कोशिश की, लाओ त्से ने कहा कि जब भी सत्य को शब्दों में कहा जाएगा वो असत्य हो जाएगा, इसीलिए कहा। ऐसा नहीं है कि लाओ त्सो कुछ अलग बात कह रहे हैं और बुद्ध कुछ और कह रहे हैं, या इससे पहले जो बुद्धों ने कहा वो कुछ और कहा, बात एक ही कही गई है, लेकिन जैसे ही वो हमारे अनुभव में आ जाएगा तो हम भी ये कह सकेंगे कि हाँ जो कहा गया है वो सत्य है। तब हम ये कह सकेंगे कि यह सभी ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं इनमें पूर्ण सत्यता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए हमें वो बात समझ नहीं आती। और क्योंकि वो अगर किसी वस्तु को पॉइंट आउट करके कही गई है, जैसे सूर्य को कहा गया कि सूर्य का जैसा तेज सत्य का तेज है, अगर वो सत्य का तेज है तो फिर उस तेज को, क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं है और हमने सूर्य को देख भी लिया, तो हम यही कहेंगे कि फिर हाँ हमने तो देख लिया, हमने तो जान लिया, लेकिन हकीकत क्या है? क्या हमने जाना? हमने नहीं जाना। अगर हमने नहीं जाना तो इसलिए फिर यह बात झूठ हो जाती है। और जबकि हमने वह वस्तु भी देख ली, यानी हमने सूर्य भी देख लिया, हमने सूर्य का तेज भी देख लिया, रोशनी भी देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी हम सत्य से वंचित ही रह गए। इसलिए यह बात जो कही गई है वो असत्य हो जाती है। आज हमने इनके पहले प्रश्न पर बात कही है, इसीलिए इसी को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है। अभी मैंने सिर्फ सूर्य की और सूर्य के तेज की बात कही। इसी में उपनिषदों में कहा गया कि अन्नम ब्रह्मम, जो अन्न है वो ब्रह्म है, यानी अन्न से ही जीवन चलता है। अगर अन्न न मिले तो जीवन अभी गिर जाएगा, अभी मृत्यु आ जाएगी, अभी हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो हम अन्न तो रोज ग्रहण करते हैं और अन्न के सहारे जिंदा है, तो क्या हमने अन्न में उस सत्य को महसूस किया? नहीं किया। क्योंकि क्यों नहीं किया? इसलिए अन्न में उस सत्य को महसूस नहीं किया क्योंकि अभी हमारे अंदर वह विचार पैदा ही नहीं हुआ, अभी हमारे अंदर वह उतनी जागृतता पैदा ही नहीं हुई कि हम यह मान सकें कि अन्न में ही वह सत्य छिपा है, क्योंकि अन्न से ही हमारा जीवन चल रहा है, बढ़ रहा है आगे को। और अन्न ही है जिससे वीर्य पैदा होता है, और अन्न से ही यह पूरी कुदरत चलती भी है, आगे को बढ़ती है। सभी प्राणी अन्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी प्राणी अन्न ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं। और यह भोजन किस किस चीज से जुड़ा है? पानी से जुड़ा है, हवा से जुड़ा है, सूर्य की रोशनी से जुड़ा है। और यह सभी चीजें वो हैं जिनसे जीवन जुड़ा है, बगैर पानी के जीवन नहीं। तो क्या हमने पानी में उस सत्य को समझा? और जबकि इसी आधार पर हमने पूजा शुरू की है। हमने सूर्य की पूजा की, हमने पानी की पूजा की, हमने आग की पूजा की, हमने अन्न की पूजा की। क्या हम समझे कि हमने ये पूजाएं क्यों की? क्या हम इन पूजाओं को करके उस सत्य तक पहुंच गए? क्या हमने उस सत्य को अपने अंदर अनुभव किया? नहीं। अगर नहीं किया तो यह सब बातें हमारे लिए असत्य ही हो गई, और हम रोज इन्हीं के सहारे जिंदा हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कौन बताए, कौन समझाए
कि कैसे हम ये समझेंगे। आज हमने इस पहले प्रश्न पर विचार किया है, अब हम आगे इसी सीरीज में बाकी प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। यह एक लंबी पूरी सीरीज बनने वाली है, इसी को हम एक प्लेलिस्ट भी बना देंगे ताकि हमारे अंदर उठ रहे इन प्रश्नों से हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। धन्यवाद इनका जिन्होंने ये प्रश्न पूछा। और आप इस चैनल में लगभग 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं। आप उन सभी वीडियोज को अगर सुनना चाहते हैं, उनके एक्सेस आपको कैसे मिलेंगे, तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलें, उस डिस्क्रिप्शन के सब को स्क्रॉल करें, सबसे नीचे आपको सारी प्लेलिस्टों के लिंक मिलेंगे। उसमें से जो भी प्लेलिस्ट आपको सुननी है उसको क्लिक करेंगे तो वो प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप उसमें प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज हैं उनको सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट में प्रतित्य समुत्पाद पर वीडियो है, प्लेलिस्ट में बुद्ध के उपदेशों पर बहुत लंबी वीडियो, बहुत सारी वीडियोज हैं। प्लेलिस्ट में धम्मपद पर 60 वीडियोज हैं। अभी हमने 60वें वीडियो पर बात की थी, 60वें धम्मपद के सूत्र पर बात की थी। इसके अलावा जन स्टोरीज हैं, इसके अलावा धम्मपद की गाथाएं हैं। ये सभी हमें एक आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करती है और हमारे जो प्रश्न हमारे अंदर उठ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी हमें इनमें मिलते हैं। तो आप यहाँ से एक्सेस करके इन वीडियोज को सुन सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं मेंबरशिप, तो वह भी आप कर सकते हैं। जो भी अंशदान आप देना चाहते हैं वह अंशदान के लिए यह मेंबरशिप का बटन इनेबल किया हुआ है। इसको भी आप चैनल के पेज पर जाकर चैनल को ओपन करके चैनल के पेज पर आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, उसमें आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी है। यह मेंबरशिप यूट्यूब ने खुद इसको रखा हुआ है, तो जो भी आपको सूट करे वह आप लेकर उसको क्लिक कर सकते हैं और उससे जो भी आपका अंशदान है वह अंशदान भी आप दे सकते हैं। नमो बुद्धाय।